दोस्तों टेस्ला जो है मैन्युफैक्चरिंग को ना और भी ज़्यादा इफिशिएंट और फास्ट बनाने में लगा हुआ है और रिसेंटली इन्हें अपने अनबॉक्स 2.0 मैन्युफैक्चरिंग मेथड या फिर प्रोसेस के लिए पेटेंट भी ग्रांटेड हो चुका है, जो कि इन्होंने 16 महीने पहले अप्लाई किया था। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, देखो सिंपल सा प्रोसेस है। टेस्ला बोलता है कि भाई पिछले 100 साल में ना हेनरी फोर्ड ऐसे बंदे थे जिन्होंने असेंबली लाइन को रिवोल्यूशनाइज किया था या फिर बिल्कुल तबाही सी मचा दी थी कि भाई ये क्या कर दिया है। लेकिन 100 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि टेस्ला जो अब करने वाला है अपने अनबॉक्स्ड मेथड के साथ, वो पिछले 50 साल के अंदर सबसे बिगेस्ट चेंज होने वाला है। अब इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो कन्वेंशनल मेथड होता है किसी गाड़ी को बनाने का, वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। सिंपल सा है भाई, यहाँ पे पुर्जे जो है इकट्ठे किए जाते हैं। पहले एक कार का फ्रेम बनाया जाता है, उस फ्रेम के अराउंड चीजें ऐड की जाती हैं, चाहे वो दरवाजे हो, फ्रंट में बोनट आ गया वगैरह वगैरह सारी चीजें लगा दी जाती हैं। उसके ऊपर फिर पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इन गाड़ी के दरवाजे को दोबारा से हटा दिया जाता है। उसके बाद बाकी के पार्ट लगाए जाते हैं, सारी चीज़ की जाती है, फिर दोबारा से दरवाजे लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर फिनिशिंग की जाती है, फिर आगे जाके और प्रोसेस होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो वैसे तो ये अच्छा है। तो टेस्ला के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट है या फिर पुराने जमाने का हो गया है। अब इनके अनबॉक्स 2.0 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि भाई इन्होंने कहा है कि हमारे जो सारे पार्ट होंगे वो अलग से तैयार होंगे। उन पार्ट्स को ना वहीं के वहीं फुल फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि उसके बाद उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, सारी पार्ट इकट्ठे कर लिए, उन्हें फिर एक साथ जोड़ दिया जाएगा और ये वन एंड लास्ट टाइम होगा कि गाड़ी को असेंबल किया जा रहा है। इसके वजह से होगा क्या, फैक्ट्री का जो साइज है वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो कॉस्ट होती है गाड़ी को बनाने की वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि भाई टेस्ला इस चीज को यूज कर सकता है अपनी रोबो टैक्सी या फिर साइबर कैब के अंदर, जिसके वजह से उन्हें बनाने की कॉस्ट प्लस उनके बनाने का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। दोस्तों ईवी को लेके गवर्नमेंट अब एक नया रूल लेके आ चुकी है, जो कि अमेंड भी हो चुका है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। 1 अक्टूबर 2026 से अब जितनी भी इलेक्ट्रिक कार सेल होंगी उनके अंदर मैन्युफैक्चर यानी कंपनीज को आवाज डालना मैंडेटरी हो गया है। आवाज का मतलब होता है अकोस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम। टाटा की कर्व गाड़ी में हमने ऑलरेडी देख रखा है, गाड़ी के अंदर से ना एक इंजन की साउंड आती है, फिर इंजन को मिमिक करने वाली साउंड आती है, जिससे जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है। क्योंकि ईवी स्पेशली स्लो स्पीड में बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है, इसलिए 20 से नीचे की स्पीड पे इसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि सारी कंपनियां भी इसे लाने वाली हैं 1 अक्टूबर 2026 से। और जो करंटली ऑनगोइंग मॉडल्स हैं जो अभी सेल पे हैं उनको भी टाइम लिमिट दे दी गई कि भाई 2027 से आपको भी एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर आवाज को डालना पड़ेगा। क्योंकि स्लो स्पीड में जब गाड़ी के बारे में पता नहीं चलता है तो भाई एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। और ये जो चीज़ है अब इंडिया में मैंडेटरी हो गई है। इससे पहले यूएस, यूरोपियन यूनियन, इवन जापान में भी ये मैंडेटरी। दोस्तों चाइना जो है ईवी बैटरी सेफ्टी के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना के बैठा हुआ है। रिसेंटली इन्होंने ये वाला रूल निकाला था, या फिर आप प्रोटोकॉल कह सकते हो इसे। इसको जो बैटरी पास कर लेती है ना, उसे तो फिर आप दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हो। और जो बाकी देश भी हैं वो भी इसे बेंचमार्क की तरह देखते हैं। ईवी बैटरी के मामले में इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है और डेली हमें नई नई इनोवेशन देखने को मिलती है। लेकिन एक ऐसा सेफ्टी टेक इनके यहाँ जो हमें देखने को मिला है, उसे लेके यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं बेकार है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आप बोल सकते हो ईवी बैटरी सेफ्टी इजेक्टर टूल। अब इस टेक्नोलॉजी में होगा ये कि भाई जो फायर वाले केसेस होते हैं, जब गाड़ी में आग लग जाती है तो आपके पास बैटरी इजेक्टिंग टूल होगा। उसे एक बार आप दबाओगे तो बैटरी जो है जूम करके 10 से 20 फीट दूर जाके गिरेगी और आप जो अंदर बैठे हुए हो या फिर अंदर जो भी बैठे हुए हैं वो सेफ के सेफ रह जाएंगे और उन्हें निकलने का मौका मिल जाएगा। अब देखो देखने में या फिर जिस बंदे ने इसे सोचा है, सोच उस बंदे की सही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में आग लग जाती है तो उसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल होता है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है जो फ्यूचर में इस चीज को भी पॉसिबल कर देंगी कि हाँ भाई बैटरी फायर रोक दी जाए, लेकिन फिर भी आज के जमाने में इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस केस में क्या होता है कि आपको बस गाड़ी छोड़ के बाहर भाग जाओ, अपनी जान बचा लो, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये चीज वहां पे काम की तो हो सकती है, लेकिन कुछ चीजों में ये भाई चीज गलत भी नजर आ रही है। मान के चलो गाड़ी में भाई आग लग जाती है और आपकी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है किसी क्राउडेड एरिया में और आपने इजेक्टिंग टूल दबा दिया, बैटरी में ऑलरेडी आग लग चुकी है, वो सीधा बैटरी जाएगी भाई बराबर में खड़ी हुई गाड़ियों पे, बस में या फिर लोगों के पास, और वहां भी वो और ज्यादा आग को फैला सकती है। तो कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है।
अच्छी भी लग रही है, लेकिन थोड़ी इम्प्रैक्टिकल या फिर यूज केस स्पेसिफिक चीज ये लग रही है कि भाई अगर रेगिस्तान में हो, खुले इलाके में हो तो वहां तो आप इजिली कर लोगे, लेकिन भीड़ भड़के वाले इलाके में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको निकल के ही भागना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे लगी है भाई, चाइना के अंदर जो आम लोग भी है ना या फिर जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं भाई ईवी बैटरी को सेफ बनाने में। आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर ये कहां पे काम की हो सकती है, एक बार कमेंट में बताओ। और वीडियो में अगर यहां तक आ चुके हो तो भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और हाँ अगर आपको ज्यादा ही वीडियो पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है तो ज्वाइन बटन भी दबा। दोस्तों वोल्वो ने फाइनली अपनी EX30 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 40 लाख एक्स शोरूम। ये रियर व्हील ड्राइव के साथ आने वाली है। 69 किलोवाट का बैटरी पैक है जिसमें से 65 किलोवाट के आसपास यूजेबल होगी। WLTP की रेंज जो है वो है 480 किलोमीटर की। 200 किलोवाट की मोटर है जो कि 343 न्यूटन का टॉर्क देगी। 0 से 100 जाने में 5.3 सेकंड। टॉप स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर की। 10 से 80% चार्ज होने में DC फास्ट चार्जर से लेगी सिर्फ 28 मिनट, और 11 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर साथ में आएगा। बैटरी पैक पे 8 लाख या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। अब ये देखो, आप देख रहे हो वोल्वो के हिसाब से प्राइसिंग हमें काफी अच्छी लग रही है। उसका रीजन पता है क्या है? इस कार को इंडिया में लोकली असेंबल किया जाएगा, और जब इंडिया में लोकली असेंबल किया जाता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। उस पर जो ड्यूटी वगैरह लगती है वो नहीं लगती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसकी प्राइसिंग पे? 40 लाख वर्थ इट है या नहीं है? हालांकि इस लेवल की प्राइसिंग इससे थोड़ी सी कम आपको XCV9 महिंद्रा के अंदर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो महिंद्रा है, ये वोल्वो है। वोल्वो की भी कुछ ब्रांड वैल्यू है, उसके हिसाब से प्राइसिंग मुझे तो ठीक लग रही है। एंड दोस्तों अल्ट्रा वोलेट की बाइक को लेकर मेरे को ऑलरेडी इतने सारे मैसेज आ चुके हैं कि भाई बाइक कैसी लगी, अभी तक चलाई नहीं चलाई, तुझे इवेंट में बुलाया नहीं बुलाया है, हम बाइक बुक कर ले ना कर ले। तो भाई सबका आंसर एक एक करके देता हूँ। तो भाई सबसे पहले अभी मैं इस बाइक को चला चुका हूँ, ठीक है। जब तक आप मेरे ईवी टॉक देख रहे हो मैंने इस बाइक को चला लिया है। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ तैयार हो चुका है। वीडियो आपको 1-2 दिन बाद देखने को मिल जाएगी। जब देखने को मिल जाएगी तो इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि मुझे इन्वाइट किया गया था और मैंने ये बाइक चलाई है। तो बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाइक को लेना है नहीं लेना है उसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर मैंने प्रॉपर बताया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। और क्या बोल सकते हैं, और भी जो क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा वो चीज़ भी ऐड करने की। बाकी ओपिनियन ना देते हुए मुझे एक चीज़ जो लग रही है वो ये है कि भाई इस प्रोडक्ट के आने से ना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जो कैटेगरी है या फिर जो मार्केट है ये काफ़ी अच्छी तरीके से उठने वाला है। बस यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों सिंपल एनर्जी को मिल चुकी है $10 मिलियन की फंडिंग, जो कि यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेंशन के अंदर। अब किसने इन्हें फंडिंग दी है? तो इनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उन्होंने ब्रिज राउंड के अंदर इस इन्वेस्टमेंट को दिया है, जो कि $10 मिलियन है। कन्वर्ट अगर आप करोगे तो 85 करोड़ के आसपास ही हो जाते हैं, जिसका यूज करेंगे पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स को फैलाने में। लगभग 150 स्टोर ये खोलने वाले हैं और 200 इनके सर्विस सेंटर होंगे। और पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि भाई ये ब्रांड जल्दी से जल्दी ग्रो करे। देखो जब ये इनिशियली आए थे ना, ये बातें ज़्यादा करते थे, काम इनके कम होते थे। तो जब मैं इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ करता था, आई थिंक पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन जब मैंने इनका स्कूटर चलाया एक्चुअल में और जो मुझे उससे फीडबैक मिला या फिर जो भी स्कूटर मुझे ओवरऑल लगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे तो है, कॉस्ट थोड़ी सी और कम हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट मुझे पसंद आया था। देखने में भी स्कूटर अच्छा लगता है। इधर 450X का बड़ा वेरिएंट लगता है, बैटरी पैक भी इन्होंने अच्छी डाल रखी है, रेंज भी अच्छी मिलती है। बाकी इसका फुल रिव्यू देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सब कुछ कवर करा था। लेकिन अच्छी बात है कि ये कंपनी भी अब ग्रो कर रही है। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। वॉरेन बफे ने BYD के अंदर से अपना बचा कुचा शेयर भी निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते हैं BYD से। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस के लिए मल्टी लेवल डिपो बनने वाला है, जहां पे 380 के आसपास इलेक्ट्रिक बस एक साथ चार्ज हो सकेंगी और एक बस को चार्ज होने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। अल्ट्रा वोल्ट X47 को 24 घंटे के अंदर 3000 बुकिंग मिल गई। इन्होंने इंट्रोडक्टरी ऑफर को बढ़ा के 5000 यूनिट्स तक कर। ओबिन इलेक्ट्रिक ने अपनी बाइक को लॉन्च कर दिया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। अल्ट्रा वोलेट ने अपने टारगेट को बताया कि भाई ये 1 साल के अंदर 12,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेल करना चाहते हैं और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये प्रॉफिटेबल भी हो जाए। राजस्थान के अंदर एक बिजनेसमैन को फ्रॉडर्स ने लूट लिया टेस्ला की डीलरशिप के दाम पे, सीधा ठग लिए 3 करोड़। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। पसंद आए तो इसे लाइक करना।